जिम्मेदारी तो तय होगी, आखिर 26 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वह आतंकी हैं या फिर जिम्मेदार वह जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है या फिर जिम्मेदार हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी है या फिर जिम्मेदार अमित शाह जी हैं थे? वहां पर कोई लोकल पुलिस वाला मौजूद नहीं था। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे और ये आतंकी धर्म खोजते हुए हमारे देश के आम नागरिकों को गोलियों से देश छोड़ना पड़ेगा। कौन है सीमा हैदर? मुझे नहीं पता है वह सीमा हैदर कौन है। अगर इस वीजा के अंदर अगर वह है इस भारत में तो उसको भी हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी पाकिस्तानी नागरिक। एक महीने में 250 कुत्तों को बंदरों ने मार दिया, यानी एक बच्चे के बदले बंदरों ने 250 कुत्तों का कत्ल कर दिया। पाकिस्तानियों 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ो। पाकिस्तानी भारत में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उनके अधिकारियों को 7 दिन का समय दिया है कि तुम देश खाली करो, भिखमंगो, कटोरा लेकर जाओ अपने देश में भीख मांगो, तुम्हारा यहाँ पहलगाम में जो आतंकियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, 26 हिंदुओं को उसके धर्म पूछकर उसे मार दिया गया। अब पूरे देश को चाहिए बदला, पाकिस्तान से चाहिए बदला, उस आतंकियों से चाहिए बदला, हर एक खून का हिसाब चाहिए पूरे देश को बदला बदला बदला। जिम्मेदारी तो तय होगी, आखिर 26 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वह आतंकी हैं या फिर जिम्मेदार वह जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है या फिर जिम्मेदार हमारे देश की प्रधानमंत्री मोदी है या फिर जिम्मेदार अमित शाह जी हैं जो कि गृह मंत्री है। यह जो लोग कश्मीर घूमने के लिए गए थे पहलगांव, यह उमर अब्दुल्ला के वजह से नहीं गए थे, यह घूमने के लिए गए थे अमित शाह जी की वजह से। यह लोग विश्वास था इन्हें भारत के आर्मी पर कि हम जाएंगे जम्मू कश्मीर घूमने तो मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे देश के जवान मुझे सुरक्षित रखेंगे। जिम्मेदार है हमारे देश का प्रधानमंत्री जिनके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं और लगातार भारत की सत्ता उनके हाथों में दिए हुए हैं। हमें विश्वास है भारत के प्रधानमंत्री पर कि अगर हम जम्मू कश्मीर जाएंगे घूमने तो हम सुरक्षित वापस लौटेंगे। पहलगांव में जहां कहा जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे, वहां पर भारतीय जवान मौजूद नहीं थे, वहां पर कोई लोकल पुलिस वाला मौजूद नहीं था। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे और ये आतंकी धर्म खोजते हुए हमारे देश के आम नागरिकों को गोलियों से भूनते रहे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? साहब, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी। आखिर यह कैसे हो गया? कैसे हो गया मोदी जी? कैसे आम लोगों की मौत हो जाती है अपने ही देशों में? मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप जाके देखिए, हवाई अड्डा वहां पे भरे पड़े हैं। लोग जो कि घूमने के लिए टूरिस्ट गए थे जम्मू एंड कश्मीर, वह भाग रहे हैं क्योंकि वह हिंदू हैं। कब तक हिंदू भागेगा और कहां कहां से हिंदू भागेगा? जिम्मेदारी तो बनती है क्योंकि जब से धारा 370 हटा, नोटबंदी हुई, सीना तान के मोदी जी बोलते हैं अब कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो रहा है, अब कश्मीर में बदलाव हो रहा है। तो फिर बदलाव नजर क्यों नहीं आता है मोदी जी? आखिर क्या कारण है कि आए दिन खबर मिलती है कि जम्मू कश्मीर में ये हो गया, जम्मू कश्मीर में वो। इन 26 लोगों के मृत्यु का बदला आप जरूर लीजिएगा, मगर क्या उन 26 लोगों के परिवार को इस दर्द से जो गुजरना पड़ा इस जन्म में वह दर्द कम होगा? नहीं होगा। जो मर गया है, जिसने अपने अपनों को खोया है, वह इस दर्द से जीवन भर नहीं उभर पाएगा। जो कुछ दिन पहले शादी करके जोड़ा गए थे पहलगाम घूमने के लिए,
उसके पति को ठोक दिया जाता है, क्या उस पीड़ित महिला का क्या आप दर्द बांट सकिएगा? नहीं बांट सकिएगा। मुझे बदला चाहिए, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को बदला चाहिए। बहरहाल बदले की शुरुआत हो चुकी है जी, बदले की शुरुआत हुई है। कल मोदी जी ने बैठक किया था और बैठक में 5 कड़े फैसले लिए गए जो कि इससे पहले कभी भी नहीं लिया गया। बालाकोट में हुआ था आतंकी हमला, उस वक्त भी इस तरह के फैसले नहीं लिए गए थे। आप स्क्रीन पर देखिए वह कौन कौन सा फैसला है जिसको मोदी सरकार ने तर्क लिया है। पहला फैसला, पाकिस्तानियों 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ो। पाकिस्तानी नागरिक को सार्क वीजा छूट योजना सेव्स के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान समय में सेव्स वीजा पर भारत में है, उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना पड़ेगा। चर्चा तो यह भी है, क्या सच में सीमा हैदर को भी देश छोड़ना पड़ेगा? कौन है सीमा हैदर? मुझे नहीं पता है वह सीमा हैदर कौन है। अगर इस वीजा के अंदर अगर वह है इस भारत में, तो उसको भी हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी पाकिस्तानी नागरिक से। देखिए फैसला, भारत के साथ 1960 में जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्तिगत पर्सनल नोट ग्रेट घोषित कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। यानी उच्चायोग को, जो कि पाकिस्तानी उच्चायोग भारत में है और भारत के उच्चायोग इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में जो भारत के उच्चायोग है उन्हें भी वापस बुलाया गया है। और भारत में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है उनके अधिकारियों को 7 दिन का समय दिया है कि तुम देश खाली करो, भीख मांगो, कटोरा लेकर जाओ अपने देश में भीख मांगो, तुम्हारा यहां कुछ नहीं है। 5वां फैसला, भारत इस्लामाबाद स्थित सभी उच्चायोग को रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुला लिया, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। यानी कि पाकिस्तान से सारे रिश्ते, संबंध, नाते भारत ने तोड़ दिया है। यह शुरुआत है बदले की, जिस बदले के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे फुटेज, एक बंदर के बच्चे को एक कुत्ते ने मार दिया था। तो पता है बंदरों ने क्या किया? 1 महीने में 250 कुत्तों को बंदरों ने मार दिया। यानी एक बच्चे के बदले बंदरों ने 250 कुत्तों का कत्ल कर दिया, यानी कि जान से मार दिया। उस हिसाब से तो 6500 लोगों का सर चाहिए हर भारतीय को जी। एक बंदर से हम तुलना कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें 6500 आतंकियों का सर चाहिए जी। हिंदू होना ही गुनाह हो गया है अपने देश में। तुम कलमा पढ़ने नहीं जानते हो तो उसे ठोक दिया गया जी। तुम कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हें ठोक देंगे, और उन लोगों को ठोक दिया गया। लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मगर बचाने वाला कोई नहीं है। बचाने वाला कोई नहीं है मोदी जी। क्या यही जम्मू कश्मीर है? लोग आप पे भरोसा करके जम्मू कश्मीर जाए थे। उमर अब्दुल्ला जो कि वहां के सीएम हैं, उसके भरोसे नहीं गए थे। हम राज्यपाल महोदय के भरोसे गए थे, हम गृह मंत्री के भरोसे गए थे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वजह से कश्मीर घूमने गए थे अपने परिवार के साथ। मुझे नहीं पता था मेरे विश्वास को इस तरह चकनाचूर कर दिया जाएगा। हमारे देश के आम नागरिकों को इस तरह 2 कौड़ी के टैक्स के पैसे से जम्मू कश्मीर चलता है, और उस जम्मू कश्मीर में हमारे देश के नागरिक सेफ नहीं है। क्या जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है? नहीं है मोदी जी। तो फिर क्यों नहीं हम जम्मू कश्मीर जाएंगे? हम क्यों भागेंगे जम्मू एंड कश्मीर में? हमें आप सुरक्षा क्यों नहीं देते हैं? कश्मीर में क्यों नहीं देते हैं सुरक्षा? हमें सुरक्षा चाहिए, और हमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी चाहिए, और हमें हमारा पीओके भी चाहिए बहुत जल्द। पीओके अब भारत का भी अंग बनना चाहिए, सिर्फ बोलने के नहीं,
अब करने की बात है। हमें भरोसा है आप जरूर कीजिएगा। समय और वक्त आपने तय कर लिया होगा कब पाकिस्तान से हमें बदला लेना है, कब इन आतंकियों को हमें ठोकना है। और इस बार जो बदला होगा वो एयर स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। यह जो बदला होगा ये भारत के इतिहास में इस तरह का बदला किसी ने नहीं लिया होगा जैसा बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बार उस आतंकियों से लेंगे। बदला जी, 26 लोगों के मौत का बदला हमारे प्रधानमंत्री जरूर लेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।